हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नंदिनी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है उसमें हम हार्मोन से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जिस डिजीज़ के ऊपर हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, वो हार्मोन के एब्नॉर्मलिटीज़ से होने वाला डिजीज़ है। तो हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम हार्मोन की स्टडी करते हैं और हार्मोन के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से जो डिजीज़ देखने को मिलती है, उस डिजीज़ के जो स्टडी की जाती है वो एंडोक्राइनोलॉजी में की जाती है। तो आज हम जानते हैं कि डायबिटिक इंसिपिडस जो डिजीज़ है वो कैसे होती है, डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है, इसको ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जाता है, इसके सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं और ये हमारे बॉडी में किस तरीके से अफेक्ट करता है और क्यों होता है, ठीक है? सारी चीज़ें हम एक के बाद एक इन डिटेल्स जानने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। और मेरी वीडियो से आप बहुत अच्छा नॉलेज ले सकते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, डायबिटिक इंसिपिडस। हमारे बॉडी में सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, उनका फंक्शन मेंटेन करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस है। ये दोनों मिलकर के हमारी बॉडी के जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम का जितना भी पार्ट है, जितने भी हार्मोन्स के फंक्शन है, ये यही मिलके इनको फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और इनका जो भी मेटाबॉलिक चीज़ें मेंटेन करना, ये सारा मेंटेन करते हैं। तो जो डिजीज़ है डायबिटिक इंसिपिडस, वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर से देखने को मिलता है। तो हम जान लेते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये कहाँ लोकेटेड होती है और ये कैसे वर्क करती है, तो थोड़ा-सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर, जैसा कि आप अभी इमेज में देख पा रहे हो, हमारे ब्रेन के अंदर सिग्मॉइड बोन होती है। स्फेनॉइड बोन के अंदर, स्फेनॉइड बोन में एक सेला टर्सिका नामक गर्त होती है। ये सेला टर्सिका नामक गर्त यानी कि एक गड्ढा होता है जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, सपोज कि इस तरीके का पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसके एक एंटीरियर पार्ट होता है, इसका मिडिल पार्ट होता है और इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मिडिल पार्ट होता है, यानी कि अपने पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम इंटरमीडिएट पार्ट बोलते हैं, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी बोलते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसे हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम जो ये डिजीज पढ़ने वाले हैं डायबिटिक इंसिपिडस, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर का एक डिजीज है, ठीक है। अपना जो एंटीरियर यानी कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि जो एंटीरियर पार्ट है, उससे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसको भी हम कभी इन डिटेल में जान लेंगे। पर अभी हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक करता है ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड हार्मोन सिक्रीट करता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम जैसा कि डायबिटिक इंसिपिडस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे एडीएच हार्मोन के बारे में। डायबिटिक इंसिपिडस एडीएच हार्मोन की कमी से, एडीएच हार्मोन की डिफिशिएंसी से होने वाला एक डिजीज है। तो ये तो हम जान गए कि हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं और जो एडीएच हार्मोन होता है वो कौन सिक्रीट करता है। हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एडीएच हार्मोन सिक्रीट करता है। और अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटीज आ जाए, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से ये एडीएच हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पा रही है, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो फंक्शन करना चाहिए वो फंक्शन इम्पेयर्ड हो चुका है, वो फंक्शन नहीं कर रही है, तो इसके वजह से एडीएच हार्मोन के सिक्रेशन में कमी आ जाएगी। और जब एडीएच हार्मोन के सिक्रेशन में कमी आ गई तो उससे जो डिजीज अपनी बॉडी में देखने को मिलता है, उससे जो रोग अपनी बॉडी में होगा, वो होता है डायबिटिक इंसिपिडस। अब हम बात करते हैं कि एडीएच हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी में, या हम कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटा सा एक पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही छोटी पी आकार की दिखती है, यानी कि मटर के दाने के जितनी बड़ी होती है, लेकिन इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं हमारी बॉडी में। अगर ये कभी भी थोड़ा सा इसका सेक्रेशन ज़्यादा या कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी नॉर्मल नहीं दिखेगी, वो एबनॉर्मल हो जाएगी और हम जो बहुत सारे बीमारियों से सफ़र करेंगे। तो कह सकते हैं कि ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है, क्योंकि जिस तरीके से एक मटर के दाने के, मटर के सेब के जितनी हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन में खासकर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इतना ज़्यादा फंक्शन रेगुलेट कर रही है, हमारी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को मेंटेन कर रही है, तो यानी इसका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि एडीएच हार्मोन क्या होता है। तो डायबिटिक इंसिपिडस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होने वाली डिजीज है, यह एडीएच हार्मोन की कमी से होता है, ये मैंने बता दिया। एडीएच हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं एंड शॉर्ट फॉर्म में इसे एडीएच हार्मोन, एडीएच ही कहा जाता है। एडीएच हार्मोन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिन आउटपुट को मेंटेन करना।
मैं एक नॉर्मल आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर कभी जैसे हम जो वाटर इनटेक कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में कब तक स्टोर रखना है, कितना हमारी बॉडी में फ्लूइड को उसको स्टोर रखना है हमारी किडनी से, और कितना किडनी से जो है वो यूरिन फॉर्मेशन करके बॉडी से बाहर निकालना है। ये जो मेंटेनेंस देख रही है हमारी बॉडी में, ये जो सारा कुछ मेंटेन कर रहा है, वो कौन करता है? एडीएच हार्मोन करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है। अगर हमारी बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन ना हो तो हम जितना भी पानी, हम जो भी चीजें लिक्विड की ले रहे हैं, वो सारा कुछ क्या है, यूरिन बन के हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो हमारी बॉडी में वाटर होगा ही नहीं। और हमारे एडल्ट, यानी कि अगर हम एडल्ट के बॉडी की बात करें तो एडल्ट में 60% वाटर रिक्वायरमेंट होता है। एंड अगर हम चाइल्ड की बात करें, छोटे न्यूबॉर्न बेबी की बात करें, तो उसमें 80% जो बॉडी में फ्लूइड है वो वाटर होता है। फ्लूइड जो है वो 80% होता है, और हम एडल्ट की बॉडी में 60% होता है। तो वाटर का हमारी बॉडी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही एडीएच हार्मोन ये फंक्शन करता है। एडीएच हार्मोन ये करता है कि हमारे बॉडी से जो जितना हम पानी ले रहे हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है उसको स्टोर करता है, और जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो एक्स्ट्रा है, वो हमारे बॉडी से टॉक्सिसिटी को बाहर कर देता है। ठीक है, तो ये तो था एडीएच हार्मोन का फंक्शन। और अगर एडीएच हार्मोन में कोई ऐसा इम्पेयर देखने को मिलता है, डिक्रीज होता है, तो हमारी बॉडी से यूरिन आउटपुट मेंटेन नहीं होगा। तो ये था इतना सिर्फ एडीएच हार्मोन का फंक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग ये एडीएच हार्मोन का फंक्शन जान चुके होंगे, और डायबिटिक इंसिपिडस क्यों होता है ये भी जान चुके होंगे। दरअसल जब बॉडी में डायबिटिक इंसिपिडस हो जाता है, यानी कि अगर एडीएच हार्मोन की कमी आ जाती है, तो ये तो था कि डायबिटिक इंसिपिडस क्या है, तो वो एडीएच हार्मोन की कमी से होने वाला एक डिजीज है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए कि एडीएच का क्या रोल है हमारी बॉडी में, वो किस तरीके से काम करता है, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ही ये कंडीशन देखने को मिलती है, डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन क्या है। जो डायबिटिक इंसिपिडस है उसके भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस कह सकते हैं, या क्रेनियल डायबिटिक इंसिपिडस कह सकते हैं। एंड सेकंड जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। अब ये नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस और सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस में क्या फर्क है, ये मैं आपको समझाती हूँ। जब मैंने आपको अपने एक वीडियो में समझाया था हाइपोथायरिज्म, हाइपोथायरिज्म में मैंने बताया था प्राइमरी हाइपोथायरिज्म एंड सेकेंडरी हाइपोथायरिज्म। ठीक है, तो मैंने उसमें एग्जांपल दिया था आपको। अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी है तो आपको, वो भी एक हार्मोन का डिजीज था जो आपको समझ में आएगा, और आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लेना। तो ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एक तो होता है प्राइमरी हाइपोथायरिज्म एंड होता है सेकेंडरी हाइपोथायरिज्म। प्राइमरी में मैंने बताया था कि अगर कभी हमारे थायराइड ग्लैंड में ही कोई प्रॉब्लम आती है और वो हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है, तो देन प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे थायराइड ग्लैंड में। तो इससे जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि थायराइड में कमी देखने को मिलती है, उससे हम बोलते हैं प्राइमरी। एंड सेकेंडरी मतलब जो हमारे मास्टर ग्लैंड होते हैं, यानी कि पिट्यूटरी एंड मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड होते हैं हाइपोथैलेमस, अगर वहां से ही कोई फंक्शन इम्पेयर्ड है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरिज्म। ठीक है, इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, तो मैं अब एग्जाम्पल रिपीट नहीं करूंगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम बताते हैं उसी तरीके से। सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, यानी कि मेन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अपना हार्मोन जो है वो सिक्रीट नहीं कर पा रहा है। और जब हमारे ब्रेन से ही प्रॉब्लम है, हमारे ब्रेन से ही हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा है, और उसके वजह से, उसके कॉजेज से हमें अगर डायबिटिक इंसिपिडस देखने को मिलता है, तो उसे हम टर्म देते हैं सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ से आई है? सेंटर पार्ट से आई है। सेंटर पार्ट क्या है? हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इम्पेयर्ड हो चुकी है। तो इससे जो डिजीज हो रहा है, इसकी कमी से जो हो रहा है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। एंड अब सेकंड होता है हमारा नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। अब नेफ्रोजेनिक, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, नेफ्रोजेनिक मतलब हमारी किडनी का कुछ कहीं ना कहीं तो रोल है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। तो बेशक आप सही सोच रहे हैं, इसमें किडनी का ही रोल है। नेफ्रोजेनिक का मतलब होता है कि सेंट्रल का मैंने बताया कि अगर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है और इसकी वजह से डायबिटिक इंसिपिडस देखने को मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। और हमारे नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस का क्या मतलब होता है कि किडनी अनेबल टू रिस्पॉन्स एडीएच रिसेप्टर। हमारा जो, अगर हम किडनी के फंक्शन के बारे में पढ़ें, किडनी के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन डिटेल से पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एक कनेक्टिंग ट्यूबुल्स होती है। कनेक्टिंग ट्यूबुल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी किडनी में एक ऐसे प्यालेनुमा संरचना होता है, इस तरीके से प्यालेनुमा संरचना होती है, उसमें कनेक्टिंग ट्यूबुल्स होते हैं। और वो कनेक्टिंग ट्यूबुल्स क्या करते हैं, उस कनेक्टिंग ट्यूबुल्स में एडीएच हार्मोन आता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे ब्रेन से आया, कनेक्टिंग ट्यूबुल्स के साथ बाइंड हुआ, और बाइंड होने के बाद जो हम वाटर इनटेक किए हैं उस पानी को वो एब्जॉर्ब करता है, अंदर लेता है, और जो वेस्ट होता है उनको बाहर कर देता है बॉडी से। तो ये तो फंक्शन करता है नॉर्मल पर्सन के अंदर। लेकिन हमारी किडनी क्या है? हमारी किडनी खराब है, या तो किडनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या हुआ, किडनी हमारा एडीएच हार्मोन को पहचानने से मना कर देती है, वो उसके साथ मिलकर काम नहीं करती है। वो हार्मोन के साथ जब काम नहीं करेगी तो वैसे भी तो हमारा जो एडीएच है वो, उसका भी वापस से फंक्शन नहीं हो पाएगा। जो एडीएच का नॉर्मल फंक्शन है, वो किडनी जब उसको पहचानने से मना कर रही है, यानी कि उसके साथ कनेक्टिंग ट्यूबुल्स जो है उसके साथ बाइंड नहीं कर रहे हैं, उसके साथ फंक्शन करने के लिए तैयार नहीं है,
तो भी जो डिजीज देखने को मिलेगा वो भी होगा डायबिटिक इंसिपिडस। तो ये तो था नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, यानी कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सही है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई कमी नहीं है, वो हार्मोन सिक्रीट कर रही है, हार्मोन किडनी तक जा भी रहा है, हमारी ब्लड के थ्रू किडनी तक जा रहा है, लेकिन किडनी में ऐसी प्रॉब्लम है कि वो उसके साथ बाइंड नहीं कर रही है, एडीएच को साथ में ले नहीं रही है कि वो फंक्शन करेगी। और जब एडीएच को साथ में नहीं ले रही है और फंक्शन नहीं कर रही है, तो जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए यूरिन का, यानी वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए कनेक्टिंग ट्यूबल्स में, वो नहीं हो पा रहा है। और जितना का हम जो पानी ले रहे हैं, जितना का सारा पानी क्या है, वो बिना एब्जॉर्ब हुए हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी से बाहर चला गया। तो ये जो डिजीज है वो उसे हम बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। पर ये हमेशा इसके मेन कॉज होता है कि ये जेनेटिक होता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस जेनेटिक होता है। अब हम जान लेते हैं कि कॉजेज क्या है, नेफ्रोजेनेटिक डायबिटीज इंसिपिडस होने के कॉजेज क्या है। तो सबसे पहला जो कॉजेज मैंने बताया जेनेटिक होता है। अगर किसी के पेरेंट्स में या ये चीजें ऐसा डायबिटिक इंसिपिडस देखने को मिला है, तो किसी न किसी एज में जाके वो आगे के उसकी पीढ़ी में भी चांसेस हैं कि उसे देखने को मिल सकता है। एंड सेकंड कॉज हो सकता है रीनल कैल्कुलाई, मतलब हमारी किडनी में कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो एडीएच के साथ बाइंड ही नहीं कर रहा है। तो हमें किसके पास जाना चाहिए, फिर हमें नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि हमारी किडनी में क्या प्रॉब्लम है कि वो एडीएच हार्मोन के साथ बाइंड नहीं हो रहा है, उसको पहचानने से मना कर रहा है, जबकि एडीएच उसके लिए बहुत यूजफुल है उसके बाद भी। तो एक तो रीनल कैल्कुलाई हो सकता है, मतलब कि हमारी किडनी में स्टोन हो सकता है। एंड थर्ड कॉज होता है रीनल फेलियर, यानी कि जब रीनल फंक्शन नहीं कर रहा है, किडनी ही फेल है, तो वो कैसे एडीएच के साथ वर्क करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। एंड लास्ट जो कॉजेज होता है वो होता है हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया का मतलब होता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से एडीएच के साथ बाइंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो थे क्लासिफिकेशन कि सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस होता है एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस होता है। और मैंने बता दिया एडीएच के फंक्शन क्या है, और एडीएच के फंक्शन अगर इम्पेयर्ड होते हैं, एडीएच का सेक्रेशन नहीं होता पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो डायबिटिक इंसिपिडस देखने को मिलता है। अब सबसे मेन टॉपिक होता है हमारा साइन एंड सिम्टम, कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी पर्सन को ये डायबिटिक इंसिपिडस है या नहीं, या हम खुद की बॉडी में ये कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि हमें डायबिटिक इंसिपिडस है या नहीं। तो हमें साइन एंड सिम्टम जानना बहुत जरूरी है। तो हम बढ़ते हैं आगे अब अपने साइन एंड सिम्टम के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपके साथ इतनी सारी चीजें बता दी कि हम जो वाटर इनटेक कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और सारा का सारा पानी जो है वो बॉडी से हमारे आउट हो जाएगा, सीक्रेट आउट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो इसमें सबसे पहला और सबसे मेन जो सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है बार बार यूरिन के लिए जाना, बार बार यूरिनेशन की अर्जेंसी को फील करना, ठीक है। पॉलीयूरिया सबसे मेन इसमें सिम्टम्स होते हैं। एंड सेकेंड सिम्टम होता है डाइल्यूटेड यूरिन। एंड थर्ड सिम्टम है डिक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हम नॉर्मल पर्सन की यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो वो अलग होगा, पर हम डायबिटिक इंसिपिडस वाले पेशेंट का अगर ग्रेविटी चेक करें, यूरिन की ग्रेविटी जो है, तो वो अलग होगी, यानी कि डिक्रीज मिलेगी। एंड सेकंड है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब अगर हमारी बॉडी से हम जितना वाटर इनटेक कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और हमारी बॉडी से बाहर चला जा रहा है, तो पॉलीडिप्सिया यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये भी एक सिम्टम देखने को मिलेगा। ये कॉमन सिम्टम है कि अगर हमारी बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जा रहा है, तो हम बार बार प्यास लगेगा, बार बार थ्रस्ट फील करेंगे। एंड नेक्स्ट है हाइपोवॉलीमिया। हाइपोवॉलीमिया का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जैसा मैंने बताया कि 60% वाटर हमारी बॉडी में होना चाहिए। अगर 60% वाटर हमारी बॉडी में नहीं है तो हाइपोवॉलीमिया होगा, यानी कि फ्लूइड की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोवॉलीमिया। नेक्स्ट जो सिम्टम होता है वो होता है ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया मतलब हमारा हार्ट रेट जो है वो हमेशा इंक्रीज मिलेगा, हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। हार्ट रेट बोले या हार्ट बीट जो है वो हमेशा बढ़ी हुई मिलेगी। एंड नेक्स्ट है इंक्रीज ऑस्मोलैलिटी ऑफ ब्लड। इंक्रीज ऑस्मोलैलिटी ऑफ ब्लड का मतलब होता है कि हमारा जो ब्लड है वो बहुत पतला और बहुत ही ट्रांसपेरेंट दिखेगा। जैसे नॉर्मल अगर जो पर्सन है उनका ब्लड और डायबिटिक इंसिपिडस के ब्लड में एक जो ऑस्मोलैलिटी है वो कहीं ना कहीं चेंज मिलेगी। एंड वेट लॉस। वेट लॉस जैसे कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में उतना फ्लूइड नहीं है जितना होना चाहिए, उसका किडनी जो है वो इतना वाटर मेंटेन नहीं कर रही है, तो वेट लॉस की भी कंडीशन देखी जा सकती है। लास्ट है पुअर स्किन टर्गर। हमारे स्किन की टोन है ना, हमारी स्किन का टोन सिटी जो है वो कौन मेंटेन करता है, वो वाटर मेंटेन करता है। कभी भी अगर कोई पेशेंट जो है, ऐसा पेशेंट जो डिहाइड्रेशन वाला पेशेंट हो, डिहाइड्रेट का पेशेंट हो, तो उसकी आप स्किन अगर आप देखोगे तो जो टाइटनेस होती है ना स्किन में, स्किन टर्गर बोलते हैं, स्किन टोन सिटी बोलते हैं, वो नॉर्मल नहीं होती, वो बहुत लूज होती है उनकी स्किन टोन सिटी। तो ये जो डायबिटिक इंसिपिडस वाले पेशेंट है उनकी जो स्किन की टोन सिटी है वो भी डिक्रीज मिलेगी। एंड नेक्स्ट होता है डिहाइड्रेशन। हाँ, डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट वो वाटर ले रहा है, वाटर तो बहुत ज्यादा ले रहा है, पॉलीडिप्सिया है, बार बार उसको प्यास लग रही है, और पॉलीयूरिया भी तो है, उसको बार बार यूरिन बॉडी से बाहर भी तो जा रहा है, स्टोर हो ही नहीं रहा है उसकी बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स तो वैसे भी देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम बच्चे की बात करें, बच्चे में क्या सिम्टम होता है, तो सनकेन फॉन्टेनेल्स। सनकेन फॉन्टेनेल्स का मतलब होता है कि बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबी में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, जो कि ऐसे आप कभी प्रेस करोगे तो वो आपका फिंगर जो है वो अंदर के साइड डिप्रेस्ड होगा, तो उनकी जो
फोंटेनेल्स होती है ना, वो अंदर की तरफ एक गड्ढा जैसी दिखेंगी, तो इससे पता चलता है कि उनमें फ्लूइड की कमी है, यानी कि डिहाइड्रेशन है। तो एक सनकेन फोंटेनेल्स वाली सिम्टम्स भी बच्चों में देखने को मिलती है अगर एडीएच हार्मोन की कमी है तो। ये तो थे कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि डायबिटिक इंसिपिडस वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन की, मतलब अगर किसी को ये सिम्टम्स हैं, अगर किसी को डायबिटिक इंसिपिडस है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन क्या-क्या कराएँगे? क्योंकि अब तो ट्रीटमेंट भी लेना है, तो ट्रीटमेंट के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट क्या लेंगे अगर हमें डायबिटिक इंसिपिडस है तो। तो ट्रीटमेंट में सबसे फर्स्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो होता है वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम कभी ऐसे सिचुएशन में हों, नॉर्मल पर्सन, यानी कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाह रही हूँ कि ये वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट क्या है। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब भी पर्सन अपनी इन सारी चीज़ों को, ये सारी प्रॉब्लम्स को लेके हॉस्पिटल में आता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके टेस्ट के लिए उसको 12 आवर्स अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, या तो ये वो उसको ऑब्जर्वेशन में रखना इन द सेंस पेशेंट को 12 आवर्स के लिए एनपीओ रख देते हैं, नील पर ओरल, या नथिंग बाय माउथ, एनबीएम इसको बोलते हैं। एनपीओ मतलब पेशेंट को 12 आवर कुछ भी नहीं लेना है अपने माउथ से, और ना ही आईवी फ्लूइड उसको कैनुला के थ्रू आईवी फ्लूइड जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 12 आवर्स वो कुछ नहीं लेगा। और अगर नॉर्मल पर्सन की बॉडी है, पेशेंट अगर नॉर्मल है, वो व्यक्ति अगर नॉर्मल है, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, 12 आवर अगर वो वाटर नहीं ले रहा है, तो खुद ब खुद जो एडीएच हार्मोन है वो मेंटेन कर लेगा कि उसे यूरिन के जो बार बार यूरिनेशन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और एडीएच हार्मोन क्या करेगा, बॉडी में फ्लूइड मेंटेन करने के लिए यूरिन का फॉर्मेशन कम करेगा। यानी कि पेशेंट जो नॉर्मल एक दिन में अगर वो 4 बार भी यूरिनेशन के लिए जा रहा है, बट अगर वो वाटर इंटेक नहीं कर रहा है, वो डाइट नहीं ले रहा है, वो एनपीओ है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो 4 बार ना जाके, 3 बार ना जाके, वो सिर्फ 1 बार जाएगा, या हो सकता है वो भी ना जाए, क्योंकि उसके बॉडी में जो एडीएच हार्मोन है वो अपना फंक्शन कर रहा है, वो वाटर को मेंटेन करने के लिए यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था नॉर्मल पर्सन की बात। और अगर वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट में अगर किसी को डायबिटिक इंसिपिडस है, तो वो वाटर नहीं भी इंटेक कर रहा है, वो डाइट नहीं भी ले रहा है, वो कुछ नहीं ले रहा है, वो एनपीओ है, उसके बाद भी उसका जो एडीएच हार्मोन उसकी बॉडी में नहीं होने की वजह से बार बार यूरिन वो जाता रहेगा, यानी कि उसका यूरिन जो है बॉडी से फ्लूइड जो है वो लॉस होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि एडीएच हार्मोन ही नहीं है जो उसको रेगुलेट करेगा। तो ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे कि वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट क्या है। उसके बाद पेशेंट का वेट चेक किया जाता है, वेट में उसके 2 to 3% वेट लॉस देखने को मिलेगा। तो ये चांसेस होते हैं कि उसमें ये डायबिटिक इंसिपिडस है। एंड नेक्स्ट जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो होता है सीरम एडीएच लेवल, मतलब उसके ब्लड के अंदर सीरम एडीएच लेवल कितना है। अगर उसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर एडीएच हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके ब्लड में एडीएच हार्मोन प्रेजेंट होगा। अगर एडीएच हार्मोन एब्सेंट है, तो मतलब उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा है, सिक्रेट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं सीरम एडीएच लेवल। नेक्स्ट जो टेस्ट इसमें किया जाता है वो होता है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में यूरिन की जो सारी अमाउंट चेक की जाती है कि यूरिन में क्या प्रेजेंट है, क्या नहीं है, सब कुछ देखते हैं। एक तरीके से उसमें ग्रेविटी चेक की जाती है कि नॉर्मल पर्सन की यूरिन की ग्रेविटी क्या है, और जो अगर डायबिटिक इंसिपिडस वाला पेशेंट है तो उसकी यूरिन की ग्रेविटी क्या है, तो इसमें यूरिन ग्रेविटी टेस्ट की जाती है। रीनल फंक्शन टेस्ट इसलिए किया जाता है कि कहीं पेशेंट को नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस तो नहीं है, इसलिए रीनल फंक्शन टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है। और अगर इन सारे टेस्ट के बाद भी डिसाइड नहीं होता कि पेशेंट को डायबिटिक इंसिपिडस है या नहीं, अगर कंफर्म नहीं हुआ, तो वैसे तो इतने टेस्ट के बाद कंफर्म हो जाता है, बट फिर भी कभी अगर डॉक्टर को पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन देखनी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज देखना होता है, एंड सारी चीज़ें कि कहीं हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसी स्ट्रेस में तो नहीं है, कहीं वो किसी ट्यूमर से दब तो नहीं गया है, तो इसके लिए जो करते हैं सिटी ब्रेन एमआरआई एंड अपना लोअर एब्डोमेन का यूएसजी किया जाता है। सिटी एंड एमआरआई क्या करते हैं, ब्रेन के लिए करते हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को विजुअलाइज करने के लिए किया जाता है, उसे देखने के लिए किया जाता है। पर जो यूएसजी होता है वो हमारे लोअर एब्डोमेन यानी कि किडनी के सारे पार्ट्स को, और किडनी के जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उसको देखने के लिए यूएसजी किया जाता है। तो ये तो मैंने बता दिया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से किए जाते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि अब डिजीज हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, सिम्टम हो गया, तो अब मैनेजमेंट में जानना है कि मैनेजमेंट में क्या डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए एक मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। ये डेस्मोप्रेसिन एसीटेट क्या होता है, ये एक नेजल स्प्रे है। ये नेजल स्प्रे दिन में 2 बार पेशेंट को बोला जाता है कि आपको नेजल स्प्रे करना है, और इस नेजल स्प्रे से क्या होता है, हमारे स्फेनॉइड बोन के अंदर जाती है वो मेडिसिन, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको स्टिमुलेट करती है एडीएच हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए। ठीक है, एंड इसमें कुछ वेसोप्रेसिन ड्रग भी दी जाती है, आईएम इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए दी जाती है। और थियाजाइड डायूरेटिक्स भी डॉक्टर इसमें चलाते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल एडीएच जो वर्क नहीं कर रहा है, वो आर्टिफिशियल
थियाजाइड एंटी डायबिटिक्स, और जो हार्मोन काम नहीं कर रहा है वो क्या करते हैं, थियाजाइड एंटी डायबिटिक्स उसको ड्रग दी जाती है। तो एक तरीके से ये आर्टिफिशियल हार्मोन का काम करती है। तो ये तो थे ओवरऑल इस डायबिटिक इंसिपिडस डिजीज के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए आपको कि ये डिजीज क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एडीएच हार्मोन क्या है, ये कहाँ से सिक्रीट होती है, और कितने इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं। 2 क्लासिफिकेशन है, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। देन मैंने बताया कि इसमें जो दोनों क्लासिफिकेशन है उसके अलग अलग डेफिनेशन भी बता दिए मैंने कि इसको कैसे पहचानते हैं। अगर हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, तो वो सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस वाला पेशेंट है। अगर किसी के किडनी में प्रॉब्लम है तो वो नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस वाला पेशेंट है। एंड सिम्टम मैंने बता दिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड डिहाइड्रेशन एंड यूरिन डिक्रीज यूरिन ग्रेविटी एंड पुअर स्किन टोन, ये सारे जो है मैंने सिम्टम्स भी बता दिए। एंड मैंने इसमें इन्वेस्टिगेशन भी बता दिया, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट किया जाता है, सीरम एडीएच टेस्ट किया जाता है, एंड केएफटी टेस्ट किया जाता है, और एमआरआई सिटी और यूएसजी परफॉर्म किया जाता है। फिर मैंने इसमें मैनेजमेंट भी बता दिया। तो ओवरऑल मैंने इसमें सारी चीज़ें आपको एक टॉपिक में सब सारी चीज़ें कवर कर ली है। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे आप बढ़ावा दें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।